नमस्कार, आप देख रहे हैं नमस्ते यूपी। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं लखनऊ से महत्वपूर्ण अपडेट के साथ। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज का कार्यक्रम आपको बता दें। सीएम योगी आज कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। सुबह 9:30 बजे यूपी सदन में के लिए वो रवाना होंगे और सुबह 10:50 पर हेलीपैड जीएलए यूनिवर्सिटी कैंपस मथुरा पहुंचेंगे सीएम। सुबह 11 से 12 बजे जीएलए यूनिवर्सिटी मथुरा के कार्यक्रम में शामिल होंगे। दोपहर 12:10 पर जीएलए मथुरा से वो रवाना होंगे। आगरा में G20 आयोजन के संबंध में निरीक्षण करेंगे। दोपहर 12:45 पर मेट्रो टनल बोरिंग का शुभारंभ करेंगे। दोपहर 1:30 बजे लखनऊ के लिए रवाना होंगे। तो ये बड़े कार्यक्रम है सीएम योगी आदित्यनाथ के। 9:30 बजे से उनके कार्यक्रम जो है शुरू हो जाएंगे। आगरा में G20 आयोजन के संबंध में भी उनको निरीक्षण करना है और इसी के साथ महत्वपूर्ण उनके कार्यक्रम है। दोपहर 12:45 पर मेट्रो टनल बोरिंग का शुभारंभ करेंगे सीएम योगी। दोपहर 1:30 बजे लखनऊ के लिए रवाना होंगे। तो आगरा और मथुरा का खास दौरा है सीएम योगी आदित्यनाथ का। लगातार वो बड़े कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं और इसी के चलते आज भी उनका 2 जिलों का दौरा, जिस दौरान कई अहम कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे। सुबह 9:30 बजे यूपी सदन से वो रवाना होंगे। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता मथुरा से जुड़ गए हैं महेश सिंह। महेश, क्या कुछ जानकारी? देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा है, किस तरीके से तैयारियां हैं वहां पर, क्या कुछ उनके बड़े कार्यक्रम हैं? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 11 बजे यहाँ पर पहुंचेंगे मथुरा। 10:50 पर जिले के हेलीपैड पर पहुंचेंगे और जिले में ही उनका कार्यक्रम है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, जो कि कार्यक्रम 11 बजे से लेकर 12 बजे तक चलेगा। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर के यहाँ की पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है और जो क्षेत्र है, जो जैद क्षेत्र पड़ता है, जहाँ पर जिले यूनिवर्सिटी है, वहां पर पुलिस को तैनात किया गया है और वहां पर बैरिकेडिंग की गई है और जो वहां का निकलने वाला जो रास्ता है उसको भी डाइवर्ट किया गया है और उन्होंने रास्ते को चेंज किया है, जिससे मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में जो लोग पहुंच रहे हैं, बाकी मुख्यमंत्री तो सीधे जिले यूनिवर्सिटी पहुंचेंगे और वहीं उस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसके अलावा जब भी मुख्यमंत्री मथुरा पहुंचते हैं, देखने वाली बात होती है, इस बार मुख्यमंत्री मथुरा आ रहे हैं लेकिन कार्यक्रम उनका नहीं है बांके बिहारी मंदिर जाने का। लेकिन यहाँ पर जो मथुरा के ब्रजवासी हैं, वो हमेशा चाहते हैं कि मुख्यमंत्री मथुरा आते हैं तो मथुरा पहुंचकर बांके बिहारी जी के दर्शन करते हैं, कान्हा के दर्शन करते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब मथुरा पहुंचेंगे तो क्या बांके बिहारी मंदिर जाएंगे या नहीं जाएंगे। अभी तक ये कार्यक्रम नहीं है, लेकिन प्रशासन ने इसकी भी तैयारी कर रखी है कि मुख्यमंत्री जी जब भी मथुरा आते हैं तो वहां पहुंचते हैं, दर्शन करते हैं। तो पुलिस प्रशासन ने इसकी भी तैयारी की है कि वहां पर अगर मुख्यमंत्री अचानक कार्यक्रम अपना रखते हैं तो वहां जाकर दर्शन कर सकते हैं। जी बिल्कुल जी महेश, कितना समय करब सीएम योगी आदित्यनाथ मथुरा में बिताने वाले, क्योंकि आगरा का भी उनका दौरा है? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 10:50 पर यहाँ पर पहुंचेंगे जिला यूनिवर्सिटी। उसके बाद में वहां से रवाना होंगे कार्यक्रम स्थल के लिए। कार्यक्रम स्थल 11 बजे पहुंचेंगे और 11 बजे से लेकर के 12 बजे तक मुख्यमंत्री का बच्चों के साथ कार्यक्रम है। जो जिला यूनिवर्सिटी में छात्र छात्राएं उनके साथ में वो बात संवाद भी कर सकते हैं मुख्यमंत्री जी। इसके अलावा जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम को लगभग 1 घंटे का समय दिया गया है, जो कि 12 बजे तक चलेगा। यहाँ से उनके रवाना होने का समय 12:10 का है। लेकिन मैंने फिर कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर के यहाँ के पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन ने तैयारियां की हैं। तैयारियां इस बात की भी की है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगर अचानक बांके बिहारी जी के दर्शन करते हैं तो उसकी भी तैयारियां मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर के की गई हैं। जी बिल्कुल ठीक है महेश, आप बने रहिए हमारे साथ। कृष्णा त्यागी हमारे साथ जुड़ गए हैं आगरा से। कृष्णा, क्या कुछ जानकारी? देखिए, आगरा भी आना है सीएम योगी आदित्यनाथ को, निरीक्षण कार्यक्रम उनके निर्धारित हैं, क्या कुछ अपडेट? उन्नति जी, मैं आपको बता दूं, कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा था उसके बाद आज का दिन निर्धारित किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करीब 12:30 बजे आगरा एयरपोर्ट पहुंचेंगे। तो करीब 12:45 पर टर्मिनल बोर्ड से पहुंच जो भूमिगत खुदाई हो रही है मेट्रो की, उसकी बटन दबाकर उससे बात करने जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ से करीब 1:30 बजे यहाँ से रवाना होंगे। इसके अलावा बात करें कि शर्मा जो नगर का संस्थी है, वो भी आगरा में रहेंगे। करीब 1:30 बजे अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक होगी और करीब 4:30 बजे के समथिंग यहाँ से आगरा से रवाना होगी। तो आगरा का दिन आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि नगर विकास समिति और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ दोनों आज आगरा में रहेंगे और बताया जा रहा है कि जो योगी आदित्यनाथ आज रहेंगे उसका टनल प्रोजेक्ट का उद्घाटन के साथ साथ G20 कार्यों का भी समीक्षा करेंगे। तो निश्चित तौर से कह सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय पर 11 और 12 तारीख को विदेशी मेहमान आएंगे, उसके लेकर किस प्रकार की तैयारी की गई है, किस प्रकार के शिक्षा निर्देश होंगे, क्योंकि शहर को पूरी तरह से देखा जा रहा है कि पूरे शहर को जो VIP रोड है पूरा, उसे पूरा
दुल्हन की तरह सजा दिया गया है और दीवारों पर जहाँ से निकलेगा वहां से दीवारों पर चित्रकारी की गई है, संस्कृति बनाई गई है। क्या यहाँ पर प्रत्येक दीवार पर जहाँ जहाँ से निकलेगा वहां से अलग अलग तरह की चित्रकारी बनाई गई है। संस्कृति दिखाया जा रहा है, जैसे बटेश्वर नाथ में जैसे चित्रकारी है, कहीं आजमल की चित्रकारी है, तो कहीं अलग अलग तरह की सभ्यता। तो संदेश साफ है कि जो विदेशी मेहमान आए हुए तरह की संस्कृति को परिचय कराया जाएगा। उन लोगों के लिए बिल्कुल मेहमानों के लिए कोई वो समस्या न हो, उन लोगों को एकता का मिसाल मिले। तो निश्चित तौर से कई प्रकार के संदेश होंगे जो आने वाले विदेशी मेहमानों के लिए यहाँ पर देखने को मिलेंगे। बिल्कुल। और देखिए, मेट्रो टनल बोरिंग का उनको शुभारंभ करना है, क्या कुछ इसकी विशेषता रहेगी? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं जैसे मेट्रो जो स्टेशन का जैसे निर्माण हो रहा है, जो लगातार मेट्रो का कार्य चल रहा है, उसमें आज भूमिगत स्टेशन के टनल बोर्डिंग पॉइंट पे जो वहाँ पर घोषणा सभा उनका सिलेंडर के आने वाले समय पर साइलेंट वासियों के साथ साथ अलग अन्य लोग इसी मेट्रो का जैसे हो रहा है उसका भी लाभ लेंगे। बहुत बड़ा सरकार का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उसको लेकर भी यह लोगों के लिए बहुत बड़ी सौगात होने वाली है, क्योंकि बहुत नया शहर के लिए आयाम साबित करने जा रहा है। बड़ा महत्वपूर्ण शहर है, इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पहुंचेंगे और पूरी तरह से वहाँ पर देखा जाएगा। आप देखेंगे वहाँ पर। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैंने अभी बताई G20 के कार्यों को लेकर के तो लगातार जो देखा जा रहा है बहुत बड़ा कार्यक्रम है और पहली बार हमारे देश की मेजबानी भी है, उसको लेकर भी पूरी तैयारी कर रही है। उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विशेष सर्वोत्कृष्ट उस पर नजर बिल्कुल है। बिल्कुल ठीक है कृष्णा, बने रहिए। महेश, देखिए JLE यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम है सीएम योगी आदित्यनाथ का, कौन कौन से बड़े चेहरे उनके साथ मौजूद रहेंगे इस कार्यक्रम में, क्या कुछ खास रहेगा? JLE कार्यक्रम में पहुंचेंगे, यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम पहुंचेंगे। वहां पर अगर बड़े शहरों की बात की जाए तो यहाँ के जो छाता विधानसभा क्षेत्र, जो कि वही विधानसभा क्षेत्र पड़ता है जहाँ पर ये कार्यक्रम हो रहा है, वहां पर यहाँ के जो विधायक हैं चौधरी लक्ष्मीनारायण जी, वो भी यहाँ कैबिनेट मंत्री हैं, मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल में सम्मिलित हैं। मुख्यमंत्री के जो कार्यक्रम है JLE यूनिवर्सिटी का, उसमें चौधरी लक्ष्मीनारायण जी सम्मिलित रहेंगे। यहाँ पर जो विधायक हैं, पूरन प्रकाश हैं, राजेश चौधरी हैं और ठाकुर मेघश्याम सिंह जी हैं और श्रीकांत शर्मा जी हैं, ये सभी विधायक भी वहां पर मौजूद रहेंगे। और इसके अलावा MLC हैं जो कि वो भी मौजूद रहेंगे और जिला पंचायत अध्यक्ष, ये सभी लोग वहां पर मौजूद रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी और भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष मधु शर्मा भी मौजूद रहेंगी। अभी तक जो कार्यक्रम है वहां पर सभी लोग इस समय पहुंचना, उनका 10 बजे से पहले उन सभी को पहुंचना है, क्योंकि उन सबके लिए अलग बैठने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा यहाँ पर जो उद्योगपति हैं, इससे पहले कार्यक्रम किया गया, वो लोग भी पहुंचना चाह रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर के मथुरा के उद्योगपति वहां भी वो लोग भी पहुंचेंगे। इसके अलावा जो यहाँ पर छात्रों में एक उत्साह है, जो कि यहाँ के JLE यूनिवर्सिटी छात्र छात्राएं उन्होंने और कई कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं, जो मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर के उनके स्वागत और सम्मान के लिए बहुत सी तैयारियां की गई हैं, जो कि वहाँ के छात्र छात्राओं द्वारा की जाएंगी। जी बिल्कुल ठीक है, आप दोनों ही नजर बना के रखिएगा उनके दौरे पर। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। बढ़ते आगे, दिल्ली से अब खबर। पीएम मोदी का आज कर्नाटक दौरा है, भारत ऊर्जा सप्ताह का शुभारंभ करेंगे, हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन करेंगे, कई अन्य परियोजनाओं का भी शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये बड़ा दौरा उनका कर्नाटक का माना जा रहा है। 2024 के लिहाज से लगातार प्रधानमंत्री ग्राउंड जीरो पर उतरते हुए कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जो अधूरी पड़ी योजनाएं हैं उनका लाभ देने के लिए प्रधानमंत्री कई मशक्कत करते नजर आ रहे हैं, बैठकों के जरिए हो या फिर फीडबैक लेना हो, समीक्षा करनी हो, और इसी के चलते भारत ऊर्जा सप्ताह का शुभारंभ करेंगे। वो इस दौरे के दौरान हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन करेंगे, कई अन्य परियोजनाओं का भी शुभारंभ करेंगे। तो बड़ी सौगात कर्नाटक को आज सौंपेंगे प्रधानमंत्री अपने इस दौरे के दौरान। हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन उन्हें करना है, साथ ही साथ कई और अन्य बड़ी परियोजनाओं का लाभ आज जनता तक पहुंचाएंगे। और इसी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कर्नाटक का दौरा बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मुजफ्फरनगर से अब खबर, जहां पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 10,000 का इनामी बदमाश घायल हो गया। गोली लगने से एक घायल और एक मौके से फरार हो गया। बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल, तमंचा बरामद हुआ है इनके पास से। छपार क्षेत्र के बढ़ैडी दतियाना मार्ग पर यह मुठभेड़ हुई है। तो मुठभेड़ के दौरान बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां छपार क्षेत्र के
वढेड़ी बतियाना मार्ग का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर मुठभेड़ में 10,000 का इनामी बदमाश घायल हुआ है, जो पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। तो वहीं गोली लगने से एक घायल है, लेकिन एक मौके से फरार हो गया है। उसकी भी दबिश जारी है, उसके लिए भी लगातार तलाश कर रही है पुलिस। और बता दें, इनके पास से बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल तमंचा बरामद हुआ है। तो पुलिस को ये बड़ी सफलता, जहां मुठभेड़ के दौरान 10,000 का इनामी बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ गया है, लेकिन उसका एक साथी भागने में सफल रहा है। उसकी भी तलाश पुलिस को जारी है। इनके पास से बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल तमंचा बरामद हुआ है। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता सचिन जौहरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सचिन, क्या कुछ जानकारी? देखिए, एक साथी फरार है, लेकिन एक बदमाश 10,000 का इनामी बदमाश बताया जा रहा है, जो कि गिरफ्तार हुआ है। क्या कुछ अपडेट है इस मुठभेड़ पर? देखिए, देर रात छपार पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक शातिर बदमाश आजाद और भोंगा ये गिरफ्तार हुआ है। इस पर 10,000 का इनाम था और इसके पास से एक मोटरसाइकिल और एक तमंचा कारतूस भी बरामद हुआ। इसका एक साथी फरार होने में कामयाब रहा। पुलिस ने उसे पकड़ने का प्रयास किया, काफी देर कॉम्बिंग चलाई, लेकिन सफलता हाथ नहीं लग पाई। फिलहाल भोंगा पुलिस गिरफ्त में है और ये एक शातिर बदमाश है। अब पुलिस इसका और जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो खंगालने में लगी हुई है। बिल्कुल, एक साथी इसका फरार हो गया, उस पर भी किस तरीके से पहुंचती है पुलिस, से देखना होगा। बहुत शुक्रिया सचिन आपका। मेरठ से अब खबर, मेडिकल पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़। कार सवार बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की है। मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लगने से वो घायल हो गया है। पुलिस ने बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया है। बदमाश जली कोठी दिल्ली गेट का बताया जा रहा है। 315 बोर का अवैध तमंचा और कारतूस बरामद हुआ है। तो मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लगी है, जिससे वो घायल हुआ है। पुलिस ने बदमाश को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। बदमाश जली कोठी दिल्ली गेट का बताया जा रहा है। तो 315 बोर का अवैध तमंचा और कारतूस बरामद हुआ है। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता अतुल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतुल, क्या जानकारी? देखिए, मेडिकल पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई है, क्या कुछ बरामदगी हुई है? देखिए, मेरठ के थाना मेडिकल क्षेत्र के जो नहर है, काली नदी है, उसका मामला है, जहां पर एक बदमाश i20 सवार था। पुलिस पर फायर झोंकने के बाद भागने के प्रयास में था। पुलिस ने नाकाबंदी कर बदमाश को घेरने का काम किया, जिसके बाद दोबारा बदमाश ने एक बार फिर पुलिस पर फायर कर दिया। पुलिस ने जवाबी फायर में जो बदमाश है उसके पैर में गोली लगी है। घायल को उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। जिसके साथ साथ देखा जाए तो मेरठ में अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है, जिस पर नियंत्रण लगाने के लिए अपराध नियंत्रण टीम और मेडिकल पुलिस के द्वारा चेकिंग की जा रही है। चेकिंग के दौरान i20 सवार जो बदमाश है वो भागने के फिराक में था। पुलिस ने हाथ दिया, उसके बाद में बदमाश ने सीधा पुलिस पर फायर कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने पकड़ने का प्रयास किया तो बदमाश भागने में असफल रहा है। लगातार देखा जाए तो मेरठ में लूट, डकैती और चोरी की वारदात बढ़ रही थी, जिसको लेकर के एसएसपी रोहित सिंह सजवार ने साफ निर्देश दिया है कि ऐसी घटनाओं पर तुरंत पुलिस कार्रवाई करे। कई थानेदारों को मेरठ में इधर से उधर किया है, कई थानेदार और दरोगाओं को सस्पेंड किया है। उसी के साथ साथ अपराध पर काबू पाने के लिए, इन बदमाशों को नकेल डालने के लिए मेरठ पुलिस सख्ती से कार्रवाई कर रही है। जिसके साथ साथ देखा जाए तो मेरठ के अंदर इस तरह से ही कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। कल की बात की जाए तब भी एक बदमाश को गोली लगने से मुठभेड़ में घायल हुआ था। उसके बाद में आज की बात की जाए, देर रात की बात की जाए तो एक बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें बदमाश गंभीर रूप से घायल है। उसको उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। बिल्कुल, तो बड़ी सफलता पुलिस को ये मिली। बहुत शुक्रिया अतुल आपका तमाम जानकारी के लिए। आगरा से अब खबर, पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 2 अंतरराज्यीय गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के पास से 20 किलो गांजा बरामद किया गया है। करीब 2,30,000 रुपए बताई जा रही है गांजे की कीमत। तो वहीं सर्कुलेटिंग एरिया से पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा है। जीआरपी थाना आगरा कैंट का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो गांजा तस्करों पर बड़ी कार्रवाई की है और बड़ी सफलता भी पुलिस के हाथ लगी है। जहां गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, उनके पास से भारी मात्रा में गांजा भी बरामद हुआ है, जिसकी कीमत 2,30,000 रुपए बताई जा रही है। सर्कुलेटिंग एरिया से पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा है।
उन पर आगे की कार्रवाई जारी है। उनसे पूछताछ हो रही है कि कब से वो इस तरीके के धंधे में संलिप्त हैं और कहाँ ये पूरा गांजा सप्लाई करने की फिराक में थे, कहां से ये लेकर आए थे। ये तमाम बड़े सवाल हैं जो कि पूछे जा रहे हैं इन आरोपियों से। 2 अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर बताए जा रहे हैं जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इस पूरे मामले में उनसे पूछताछ जारी है। उनके पास से 20 किलो गांजा भी बरामद हुआ है। आगरा से ही अगली खबर। नगर विकास मंत्री एके शर्मा का आगरा दौरा। जनप्रतिनिधि कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। दोपहर 1:30 बजे अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक है। तो नगर विकास मंत्री एके शर्मा का आगरा दौरा अहम बताया जा रहा है, जहां जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। दोपहर 1:30 बजे अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक होगी। तो नगर विकास मंत्री एके शर्मा का आगरा दौरा है। दोपहर 1:30 बजे अधिकारियों के साथ वो समीक्षा बैठक करेंगे, जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। क्या कुछ बड़े निर्देश उनकी तरफ से दिए जाते हैं आने वाले दिनों के लिए। और बता दें दोपहर 1:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है जब अधिकारियों के साथ वो समीक्षा बैठक करेंगे। नगर विकास मंत्री हैं, ऐसे में व्यवस्थाओं को और ज्यादा बेहतर करने के लिए क्या निर्देश उनकी तरफ से दिए जाते हैं, ये महत्वपूर्ण रहेगा ताकि आने वाले समय में सुविधा जनता को मिल पाए और उसको किस तरीके से आसानी हो, इसके लिए भी कहीं ना कहीं प्रयासरत रहते हैं सभी मंत्री। और इसी के लिए खास दौरा है। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता कृष्णा त्यागी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्णा, क्या कुछ जानकारी? देखिए आज मंत्री एके शर्मा भी पहुंचने वाले हैं, उनकी बैठकें भी हैं, समीक्षा, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं मंत्री जी, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी आज आगरा दौरा है। कल दौरा था लेकिन किसी कारणवश रद्द कर दिया गया, जिसके चलते आज दौरा रद्द बताया गया है। और 12:30 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगरा पहुंचेंगे। करीब 12:45 टनल बोलिंग पॉइंट का जहाँ पर उद्घाटन बटन दबा का उद्घाटन होगा। इसके अलावा नगर विकास मंत्री एके शर्मा भी आज आगरा में होंगे। 12:30 बजे आगरा पहुंचेंगे और जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक होगी। करीब 1:30 बजे आगरा के समस्त अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी होगी। तो और 3:30 बजे यहाँ से आगरा से लखनऊ के लिए रवाना होंगे। तो और इसके अलावा G20 के विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक होनी है, क्योंकि 11 और 12 तारीख में विदेशी मेहमानों का आगमन है। यहाँ पर समीक्षा बैठक होगी लोगों की और उसको लेकर आगरा को पूरी तरह से दुल्हन की तरह सजाया गया है। और यहाँ पर प्रत्येक दीवारों पर चित्रकारी की गई है। सांस्कृतिक तरीके से उनकी विचारधाराओं से जुड़ने की बिल्कुल प्रयास किया गया है। संदेश साफ हो गया है कि जो विदेशी मेहमान आएंगे उन लोगों को संस्कृति से, हमारी सभ्यता से परिचय कराया जाएगा। इसके अलावा जहाँ से विदेशी मेहमान वहां से गुजरेंगे, जो VIP मूवमेंट होगा, वहां से पूरे चाहे दुकान हो चाहे मकान हो, सभी को एक ही रंग में उन्हें पुताई की गई है। वहां पर जैसे अन्य तरह से वहां पर जैसे सजावट की गई है, तरह तरह की वहां की सभ्यता और वहां सांस्कृतिक कार्यक्रम की बात हुई है। उसको लेकर समीक्षा बैठक होनी है। किस प्रकार दिशा निर्देश होंगे, जिस प्रकार जो पूरी रणनीति तैयार की गई है उसको लेकर यहाँ नगर विकास मंत्री उपस्थित होंगे और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक होंगी, जिसको लेकर पूरी तरह से मंथन होगा और कोई विदेशी मेहमानों के लिए कोई भी समस्या न हो और उन्हें बेहतर से बेहतर कार्यक्रम और बेहतर संस्कृति सभ्यता से जोड़ने के लिए और अन्य कोई साधन और हुआ उसको लेकर भी यहाँ पर समीक्षा बैठक होनी है। बिल्कुल, देखिए महत्वपूर्ण क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं कृष्णा इस दौरान, क्योंकि ये जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं के साथ उनकी बैठक है, तो यकीनन एक वो बड़ा मूल मंत्र और एक बड़े निर्देश वो देंगे ताकि जनता तक सीधा सुविधाएं पहुंच पाए। वो क्या कुछ सुविधाएं होंगी? बिल्कुल, नगर विकास मंत्री अगर एके शर्मा यहाँ रहेंगे तो जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक होगी, इनके साथ अधिकारियों के साथ भी बैठक रहेगी। निश्चित तौर से एक G20 के कार्यक्रम को लेकर एक बहुत बड़ी बैठक होगी। उन लोगों को विदेशी मेहमानों के लिए आने में, उनके जाने में बिल्कुल और इस तरह की कोई समस्या ना हो, उसको लेकर यहाँ पर बैठक होनी है। इसके अलावा इस पूरे G20 के कार्यक्रम से लेकर अन्य चीजों को लेकर भी यहाँ पर आने वाले चुनाव 2024 के चुनाव को लेकर भी मंथन होगा, क्योंकि इस G20 के सीधे कार्यक्रम के तहत उसे जो लोकसभा का चुनाव 2024 का है उसको लेकर भी पूरी नजर होगी, उसको लेकर मंथन होगा और किस प्रकार रणनीति होगी उसको लेकर भी विचार विमर्श होगा और मंथन होगा। तो इसको लेकर आज जो एके शर्मा यहाँ पर होंगे तो अधिकारियों को बिल्कुल G20 के कार्यक्रम को लेकर भी यहाँ पर पूरी तरह से मंथन होगा।
क्योंकि यहाँ की जो इस प्रकार की यहाँ अब जो विदेशी रूट बनाया गया है उन्नति जी, इस जी। प्रकार बनाया गया है कि वहाँ पर जो चित्रकारी की जा रही है वहाँ बिल्कुल इस तरह के वहाँ कार्यक्रम वहाँ पर बिल्कुल, निर्धारित किए विदेशी गए। मेहमानों के सामने एक उत्तर प्रदेश की एक बेहतर तस्वीर पेश करने के लिए कहीं ना कहीं बड़े मंत्री जो हैं वो लगातार दौरे कर रहे हैं और निर्देश दे रहे हैं। नजर बना के रखिएगा कृष्णा, आप बहुत शुक्रिया आपका। यूपीपीसीएल के स्मार्ट प्रीपेड मीटर टेंडर से जुड़ी अब आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां यूपी सरकार के फैसले से अडानी ग्रुप को यूपी में भी बड़ा झटका लगा है। अडानी जीएमआर को मिलने वाला था एमवीवीएनएल प्रीपेड मीटर का टेंडर। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम ने निरस्त किया है प्रीपेड मीटर का टेंडर। करीब 25,000 करोड़ का यूपी के 2.5 करोड़ स्मार्ट प्रीपेड मीटर का टेंडर था, लेकिन केवल मध्यांचल विद्युत वितरण निगम का 5400 करोड़ का टेंडर था। अडानी ग्रुप को टेंडर मिलने पर करीब 10,000 से अधिक की दर रही थी। स्टैंडर्ड बिल्डिंग गाइडलाइन में 6,000 तक स्मार्ट मीटर की दर है। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने तय की हैं ये दरें। पश्चिमांचल, पूर्वांचल और दक्षिणांचल डिस्कॉम के टेंडर्स पर भी तलवार लटकी हुई है। तो अडानी ग्रुप को उत्तर प्रदेश में भी बड़ा झटका लगा है, जहां प्रीपेड मीटर का एक बड़ा टेंडर मिलने वाला था, लेकिन उसे भी निरस्त कर दिया गया है। तो बड़ा ये टेंडर था, लेकिन अब कहीं ना कहीं इससे भी असर पड़ेगा अडानी ग्रुप को, क्योंकि यूपी में बड़े स्तर पर यह टेंडर मिलने वाला था। सीएम योगी ने लखनऊ के वृंदावन योजना स्थित यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के मुख्य आयोजन स्थल का निरीक्षण किया है, जहां ऊर्जा से संचालित होने वाली गोल्फ कार्ट पर बैठकर सीएम ने पूरे आयोजन स्थल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने एक एक ब्लॉक में जाकर चल रही तैयारियों का जायजा लिया और अधिकारियों समेत निर्माण कार्य में जुटी इकाइयों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने खास तौर पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत अन्य वीआईपी मेहमानों और निवेशकों के आवागमन, बैठने और अन्य सुविधाओं के बारे में अधिकारियों से जानकारी ली। बता दें कि 10 से 12 फरवरी के बीच ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जाएगा, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी समेत तमाम वीआईपी और दुनिया भर के छोटे बड़े निवेशक मौजूद रहेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ के अर्जुनगंज में महामना शिक्षण संस्था बालिका प्रकल्प के कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने बालिका छात्रावास का भूमि पूजन किया। यह संस्था भाऊराव देवरस सेवा न्यास की तरफ से संचालित किया जाता है। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि देश सही दिशा में आगे बढ़ रहा है और आने वाले दिनों में भारत पूरे विश्व को दिशा दिखाएगा। आजादी के अमृत महोत्सव में हर भारतीय ने अपने घर में तिरंगा लगाने का काम किया था। हर घर तिरंगा उसके घर में इस बात को द्योतक था कि वह भारतीयता के साथ जुड़ना चाहता है, जुड़ा हुआ है, लेकिन उसको नेतृत्व देने वालों की का भाव था। प्रधानमंत्री मोदी जी का एक आह्वान हुआ, 140 करोड़ की आबादी तिरंगा लेकर के निकल पड़ी और अपने अपने घरों पे तिरंगा लगा करके उसने भारतीयता का एहसास कराया। ये भारतीयता का एहसास इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान भी देखने को मिली थी, जब आपने देखा होगा कि इतनी बड़ी आबादी, स्वास्थ्य की सुविधाएं किसी भी यूरोपीय देश से या अमेरिका जैसे देशों से हमारे पास बहुत कम था, लेकिन टीम वर्क के रूप में कैसे कार्य होना है, पूरे देश ने जब मिलकर के कार्य किया तो दुनिया का सबसे अच्छा कोरोना प्रबंधन का उदाहरण भी भारत ने दे दिया। केंद्र और राज्य सरकार ने एक ऐसी स्कीम प्रारंभ की है जो छात्र छात्राओं को आगे बढ़ाने में एक बड़ी मदद कर सकता है, उसे आगे बढ़ाने का कार्य कर सकता है। आपने देखा होगा कि बालिकाओं के लिए हम लोगों ने प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना चालू की है। एक कन्या सुमंगला योजना उत्तर प्रदेश के अंदर, जब प्रधानमंत्री जी ने मेरा ध्यान इधर ओर आकर्षित किया कि भ्रूण हत्या कुछ जनपदों में ज्यादा हो रही है, इसका समाधान का रास्ता निकालना चाहिए और इस समाज की
समस्या थी, समाज की एक चुनौती थी, इसके लिए आईपीएस के लिए, आईएफएस के लिए, उनसे हम हर जनपद में क्लास लिवाते हैं। कम से कम 1 घंटा उन छात्रों के लिए उन जनपदों में देगा। या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जुड़े हुए की तैयारी कोई छात्र कर रहा है तो वे जो भी जनपद में तैनात हैं, वे जनपद में तैनात अधिकारी ही वे क्लास लेते हैं। और इसके अलावा जो इंजीनियर सिलेक्शन, जिन इंजीनियर्स का सिलेक्शन होता है या जिन चिकित्सकों का सिलेक्शन होता है, वे भी उस जनपद में जाकर क्लास ले रहे हैं। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस बार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में 43 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने अभ्युदय कोचिंग के माध्यम से, वहां के माध्यम से जुड़े थे और उनका सिलेक्शन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में हुआ था और सफलतापूर्वक ये कार्यक्रम आगे चल रहा है। उसमें जो गरीब बच्चे हैं उनको टैबलेट और स्मार्टफोन देने का कार्यक्रम भी हम उसके साथ करते हैं। उत्तर प्रदेश के युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए आज बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। 2 करोड़ युवाओं को हम लोग वर्तमान में टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण कर रहे हैं। आजादी के और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।